नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल कोयता जी स्वामी। हम कल पढ़ रहे थे नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित अलंकार पारिजात पुस्तक। उस पुस्तक का आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा भाग। अलंकार शब्द का वाच्यार्थ है आभूषण और आभूषण का अर्थ है भूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले। सामान्य बोलचाल की भाषा में आभूषण को गहने भी कहा जाता है। आभूषण या गहने से तन की शोभा में वृद्धि होती है, अतः अलंकार या आभूषण शोभा कारक उपादान ही कहलाएंगे। कह सकते हैं जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसमें शोभा की वृद्धि होती है। अलंकार की परिभाषा। अलंकार की परिभाषा। अलंकार की विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी है, जैसे कि अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात आभूषित करने वाले शोभा बढ़ाने वाले उपादान ही अलंकार कहलाते हैं। जैसे कि हमने पीछे वाले वीडियो में काव्य की परिभाषाएं पढ़ी थी विभिन्न आचार्यों द्वारा, वैसे ही परिभाषाएं हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो आचार्य भामह ने अलंकार की परिभाषा दी है वक्राभिधेय शब्दोक्ति रिष्ठा वाचम अलंकृति, अर्थात शब्द और अर्थ की विचित्रता ही अलंकार है। भामह से पीछे वाले ट्रिक से हमें याद रखना है, भार ग्रहण करते हैं भामह शब्द और अर्थ का, तो शब्द और अर्थ की विचित्रता ही क्या है, अलंकार है। फिर है आचार्य दंडी, इनकी ये बहुत चर्चित परिभाषा रही है। काव्य शोभानकरान धर्मान अलंकारान पच्यते, अर्थात काव्य की शोभा, काव्य को शोभा प्रदान करने वाले तत्व ही अलंकार हैं। उसके बाद है रुद्रट, अभिधान प्रकार। इससे याद करने का तरीका हो सकता है कि रुद्रट से रुद्र भगवान, रुद्र अर्थात शिव किसी प्रकार का अभिधान वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो रुद्रट के द्वारा जो दी गई परिभाषा है वह है अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकारा। हमें जैसे भी किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इन विद्वानों की परिभाषाएं याद करनी होती है, वो काव्य शास्त्र के हर टॉपिक में हमें परिभाषाएं याद करनी पड़ती है, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अपनी किसी ट्रिक के माध्यम से ही उन परिभाषाओं को याद रखें। आचार्य के नाम और उनकी परिभाषा को किसी शब्द के साथ जोड़ें, उनके साथ जोड़कर करने से ही हमें वो लंबे समय तक याद रह पाती है। तो आचार्य रुद्रट की हम याद कर सकते हैं। रुद्रट अर्थात रुद्र भगवान, वो किसी प्रकार का अभिधान नहीं धारण करते थे, तो अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकारा अर्थात कथन अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है। अलंकार क्या है? वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियां। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल का कहना है, वस्तु या व्यापार की भावना को चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के रंग रूप मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली अन्य वस्तुओं को रखना पड़ता है, कभी कभी बात को घुमा फिराकर कहना पड़ता है। इस प्रकार सार रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे अपने कथन में कहते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आगे आने वाली परिभाषा को हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल में राम शब्द छिपा हुआ है, और जो राम है वो भिन्न भिन्न का विधान करते हैं, राम भिन्न भिन्न का विधान करते हैं। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि इस तरह के भिन्न भिन्न विधान कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं, और भिन्न भिन्न के विधान राम करते हैं। तो परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अलंकार कथन या अभिव्यक्ति को विशिष्ट विधि या प्रणाली है। मोटे तौर पर हम इसे यूं समझ सकते हैं, किसी भी कथन को चारुता प्रदान करने वाले या उसे आकर्षक अथवा विशिष्ट बनाने वाले उपादान ही अलंकार कहलाते हैं। जैसे कि हमने हमेशा छोटी कक्षाओं से ही पढ़ाया जाता है, अलंकार जो है वो आभूषण माना जाता है। जिस प्रकार अलंकार तन की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। आगे प्रोफेसर विश्वंभर अरुण के शब्दों में अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। अलंकार कथन की वह विशिष्ट प्रणाली है जो कथन को अन्य सामान्य कथन से पृथक कर एक ऐसी चारुता और आकर्षण प्रदान करता है कि वह काव्य की संज्ञा से अभिहित हो जाता है। इसके पश्चात है अलंकार के लक्षण, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जान पड़ती हैं। काव्य में शोभा, जो पूर्व में जो परिभाषाएं दी गई है, उन परिभाषाओं के निचोड़ रूप में ये अलंकार के लक्षण निकाले गए हैं। तो काव्य में शोभा लाने वाले, उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। कथन या अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। अभिव्यक्ति में असाधारणता लाने वाले प्रकारों को अलंकार कहते हैं। उक्ति व चित्तर्य लाने वाले विधान को अलंकार कहते हैं। इस प्रकार अलंकार के ये 5 लक्षण हैं।
काव्य में अलंकारों का स्थान, कि काव्य में अलंकारों का क्या स्थान है, हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपादेय हैं। अलंकारों की सहायता से ही सामान्य कथन भी काव्य की संज्ञा प्रदान कर पाने में समर्थ हो पाता है। अलंकार काव्य रूपी तन के वस्त्राभूषण है, अर्थात जिस प्रकार मानव शरीर की शोभा और सार्थकता उसके द्वारा वस्त्राभूषण धारण करने से ही होती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग के बाद ही कोई कथन काव्यत्व के महत्व को पाने में समर्थ हो पाता है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में आकर्षण और चारुता आती है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य अधिक प्रभावपूर्ण होता है। अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में अधिक स्पष्टता और सुबोधता आती है। अलंकार जहाँ एक ओर शब्द की शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर उसकी अर्थवत्ता को अधिक ऊर्जावान बनाकर काव्य के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा में शाब्दिक प्रयोग में चमत्कार और चारुत्व का समावेश होता है। ये थे अलंकार का कुछ सामान्य परिचय, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार के भेद कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। मोटे मोटे तौर पर तो पता ही है, क्योंकि हम लंबे समय से आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं। अलंकार के मुख्य रूप से तो 2 ही भेद होते हैं, और एक अन्य भेद भी किया जाता है, तीसरा। तो अब हम पढ़ेंगे कि नरोत्तम दास स्वामी ने अपनी इस पुस्तक में उनका विश्लेषण किस प्रकार से किया है। तो चलिए पढ़ते हैं अलंकार के भेद। काव्य के पठन या पाठन या श्रवण से जो आनंद प्राप्त होता है, उसमें भाषा का बड़ा महत्व होता है। भाषा शब्दमय स्वरूप का ही दूसरा नाम है, और शब्द के 2 रूप होते हैं, एक उसका अक्षरात्मक रूप और दूसरा होता है उसका अर्थमय रूप। अक्षरात्मक शब्द के रूप के आधार पर अलंकार का पहला भेद होता है शब्दा अलंकार, यानी भाषा के लिए शब्द महत्वपूर्ण होता है, और शब्द जो हैं उसके 2 रूप होते हैं, एक अक्षरात्मक होता है, एक अर्थ में होता है। तो जो अक्षरात्मक होता है उसके आधार पर अलंकार का पहला भेद निकल कर आता है शब्द अलंकार, और शब्द में निहित अर्थ का आधार बनाकर उसका दूसरा भेद प्रकार आता है, वो है अर्था अलंकार। एक हो गया शब्द पर निर्भर और दूसरा हो गया अर्थ पर निर्भर। और शब्द और अर्थ के मिले जुले आधार को लेकर कतिपय आचार्य अलंकारों के तीसरे भेद उभय अलंकार को भी मानते हैं, किंतु प्रमुखतः शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये 2 ही भेद होते हैं। यहाँ पर नरोत्तम दास स्वामी द्वारा ये स्पष्टीकरण किया गया है कि मुख्य रूप से अलंकार के 2 ही भेद स्वीकार किए उन्होंने, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम पढ़ते हैं शब्दालंकार क्या है। जब शब्दों के प्रयोग से कवि ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिसमें चारुता या चमत्कार आए, तब शब्दालंकार माना जाता है। यानी कोई कवि अपने काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा या शब्दों का इस शैली से प्रयोग करेगा कि उसके काव्य में एक चमत्कार आ जाएगा, एक चारुता आ जाएगी, वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। उदाहरण से समझते हैं। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। यहाँ भय वर्ण का प्रयोग कई बार होने से चमत्कार की सृष्टि हुई है, और यह चमत्कार शब्दगत होने से शब्दालंकार का उदाहरण है। अब शब्दालंकार का तात्पर्य होता है कि किसी भी काव्य में कोई शब्द, यदि उस शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाता है तो काव्य में निहित अलंकार समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। इस पंक्ति में चमत्कार या अलंकार ज्यों का त्यों बना रहता है। इस कारण बना रहता हुआ हमें इसमें दिखाई नहीं देता है, बना रहता नहीं है यदि इसके पर्यायवाची रख दिए जाएं तो, इस कारण इसमें शब्दा अलंकार है। आगे वाला उदाहरण देखते हैं। कनक कनकते शोगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ कनक शब्द 2 बार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होने से यमक शब्दा अलंकार है। और तीसरा उदाहरण है नव जीवन 2 घनश्याम हमें। यहाँ जीवन के 2 अर्थ हैं, एक तो जीवन का अर्थ है जल और दूसरा अर्थ है जिंदगी। इसी प्रकार घनश्याम शब्द के भी 2 अर्थ हैं, एक तो है मेघ और एक है भगवान कृष्ण, होने से श्लेष शब्दा अलंकार है। अब हम देखते हैं किस प्रकार इनमें है, थोड़ी सी टिप्पणी पढ़ लेते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में जिन शब्दों में अलंकार है उनको निकालकर उसी अर्थ के दूसरे शब्द रख दें तो अलंकार नहीं रह जाता है, समाप्त हो जाता है। जो चमत्कार मालूम होता है वह नष्ट हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण 3 में देखिए, हम जीवन की जगह जिंदगी रख दें तो श्लेष अलंकार मिट जाएगा, क्योंकि जिंदगी के 2 अर्थ नहीं होते जो जीवन के होते हैं। इसी प्रकार पहले उदाहरण में यदि हम यूं कर दें, जगदीश भक्तों का सुदारुण डर अपार मिटाइए, थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ आपको। ऊपर वाला उदाहरण क्या था, पहला भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। इसका अर्थ था कि हे भगवान, भक्तों में फैली हुई भयंकर जो डर है उसको दूर कर दीजिए। अब इसी को बदल करके लिखा गया है इसी उदाहरण को कि जगदीश भक्तों की सुदारुण डर अपार मिटाइए, यानी भक्तों में जो डर फैला हुआ है उसको मिटा दीजिए। हालांकि इसके अर्थ तो वही पड़ा है जो पहले था, लेकिन शब्द बदल देने से इसमें जो चमत्कार था, जो अनुप्रास अलंकार था, वो अब इसमें नहीं रहा है। क्योंकि अनुप्रास अलंकार की विशेषता या कहूँ की शर्त ये थी कि कोई भी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, इस कारण से वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन यहाँ हमें किसी भी वर्ण की आवृत्ति होते हुए दिखाई नहीं दे रही है, इस कारण इसमें जो अलंकार था वह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शब्द अलंकार शब्द में ही निहित होता है। यदि शब्द का पर्यायवाची रख दिया जाएगा तो उसमें निहित अलंकार समाप्त हो जाएगा, और अलंकार समाप्त हो जाता है तो हम स्पष्टतः कह सकते हैं कि उसमें निहित अलंकार शब्दालंकार ही था।
आगे हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में होता है और एक शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रखने पर उसका चमत्कार या सौंदर्य नष्ट नहीं होता, तब अर्थालंकार होता है। यानी हमने शब्दालंकार में पढ़ा था कि जब चमत्कार या चारुता शब्द पर निर्भर करती है, यदि शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची रख देंगे तो उसमें निहित चारुता या चमत्कार समाप्त हो जाता है। लेकिन अर्थालंकार में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अर्थालंकार में चमत्कार शब्द के अर्थ पर निर्भर करता है, न कि शब्द पर। यहाँ पर यदि हम शब्द का पर्यायवाची भी रख देंगे तो वो अलंकार, वो चमत्कार काव्य में ज्यों का त्यों बना रहता है। उदाहरण के रूप में समझते हैं, देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यहाँ मुख को चंद्रमा के समान सुंदर कहा गया है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। थोड़े अलंकारों के नाम आ रहे हैं आगे आगे, जैसे हम इनको विशिष्ट अलंकारों के रूप में एक एक अलंकार को विस्तृत पढ़ेंगे तो और भी अधिक गहराई से आपकी समझ में आएगा। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, यहाँ मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है, समान बताया गया, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। और मयंक के स्थान पर यदि शशि चंद्र रखने पर भी अलंकार नष्ट नहीं होता है। यानी मयंक का अर्थ चंद्रमा होता है, शशि होता है, इसका पर्यायवाची शब्द कोई सा भी डाल दिया जाए, चाहे शशि डाल दिया जाए, चाहे चंद्र डाल दिया जाए, लेकिन इसमें निहित जो उपमा अलंकार है वो समाप्त नहीं होता है, वह अलंकार ज्यों का त्यों बना रहता है। तो इस प्रकार इस उदाहरण में अर्थालंकार है। आगे देखिए, दूसरे उदाहरण से समझते हैं। हरि मुख कमल विलोकिय सुंदर। हरि मुख कमल विलोकिय सुंदर, यहाँ मुख को कमल बताया गया है, अतः रूपक अलंकार है कि भगवान का कमल रूपी मुख देखने में सुंदर है। इसका अर्थ है जैसे बताया, अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर उसकी जगह उसी अर्थ के अन्य शब्द रख देने से अलंकार या चमत्कार नष्ट नहीं होता, किंतु बना रहता है। जैसे कि देखिए, उदाहरण 2 में, 2 को बदलकर यदि प्रभु वंदनाम्बुज मंजुल निरखिए, तो भी मुख और कमल का रूपक बना रहेगा। वदन का अर्थ है मुख और अम्बुज का अर्थ है कमल, मंजुल का अर्थ है सुंदर और निरखिय का अर्थ है देखने में। यानी जो अलंकार पहले था वो अब भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, इस कारण इसमें अर्थालंकार है। अब हम समझते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार में क्या अंतर होता है। अर्थालंकार में वाक्य के शब्दों को बदलकर पराये शब्द रख देते हैं, जो अलंकार नष्ट नहीं होता। शब्दालंकार के वाक्य के शब्दों को बदलकर पराये रख देने से अर्थ न बदलने पर भी अलंकार नष्ट हो जाता है। मोटे तौर पर इसमें एक यही अंतर है कि शब्दालंकार में अलंकार शब्द में निहित होता है, जैसे ही हम शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची रखेंगे काव्य में निहित अलंकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन अर्थालंकार में ये होता है कि अलंकार, चमत्कार, चारुता किसी भी काव्य के शब्द पर निर्भर नहीं होती, उसके अर्थ पर निर्भर होती है। इस प्रकार शब्द को परिवर्तित करके यदि उसके स्थान पर पर्यायवाची शब्द भी रख दिया जाता है तो भी वो चमत्कार, वो अलंकार ज्यों का त्यों बना रहता है। आगे पढ़ते हैं अलंकार के भेद। उन्होंने थोड़ी सारणी के रूप में, विस्तृत रूप में समझाया है नरोत्तम दास स्वामी द्वारा। हम इसे थोड़ा सा विस्तृत देखते हैं। अलंकार के भेद: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब शब्दालंकार में कौन कौन से हैं? शब्दालंकार 2 प्रकार का होता है, वर्णमूलक और शब्दमूलक। वर्णमूलक और शब्दमूलक, जैसे नाम से स्पष्ट है कि एक तो शब्दालंकार के अंतर्गत वो आते हैं जो वर्ण पर निर्भर करते हैं और एक आते हैं जो शब्द पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हमने शब्दालंकार का पहला उदाहरण पढ़ा था, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। चलिए मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको। ये रहा, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। इसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही है, देखिए आप, भय 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 और भय और भय, यानी अकेले वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ना कि शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो शब्दालंकार में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होगी और जहाँ वर्ण में अलंकार होगा, और एक जहाँ पर शब्द में अलंकार होगा। तो वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है, पता है हमें। और अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं, उन चारों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। और दूसरा जो शब्दालंकार होता है वो होता है शब्दमूलक होता है, यानी किसी शब्द में होता है, वो है लाटानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक, सलेस, वक्रोक्ति, पुनरुक्तौदाभास और एक विवक्षा। हाँ जी। और इसके बाद हम देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार 4 प्रकार के होते हैं, 4 नहीं होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, साम्यमूलक, जिनमें समानता का, समता का भाव होगा। विरोधमूलक, ऊपरी तौर से देखने पर विरोध लगता है लेकिन वास्तव में होता नहीं है। श्रृंखलामूलक, एक दूसरे से जुड़े हुए। तर्क न्यायमूलक, जो तर्क पर जुड़े हुए होंगे। साम्यमूलक के अंतर्गत 2 अलंकार मुख्यतः आते हैं, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। विरोध मूलक में विरोधाभास और असंगति अलंकार। श्रृंखला मूलक में एकावली और तर्क न्याय मूलक में काव्यलिंग, तद्गुण और मिलित अलंकार। और अब आता है तीसरा, उभय अलंकार। उभय अलंकार के अंतर्गत है संकर और संसृष्टि अलंकार। अब हम विस्तृत रूप से शुरू करेंगे, तीनों प्रकार के अलंकारों को पढ़ेंगे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि शब्दालंकार में हम कौन कौन से उदाहरणों को, कौन कौन से अलंकारों को उदाहरण सहित पढ़ने जा रहे हैं। एक बार थोड़ा सा हल्का सा परिचय देख लेते हैं। शब्दालंकार के भेद: शब्दालंकार
कि वैसे तो अनेक भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, किंतु मुख्यतः 8 भेद हैं उनके। अनुप्रास, लाटानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक, सलेश, वक्रोक्ति, पुनरुक्तोपभास, भास और विपसा अलंकार। देखिए अनुप्रास में क्या होता है। अनुप्रास जब वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ वर्ण की आवृत्ति होती है, शब्द की नहीं होती। फिर है लाटानुप्रास, जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ हर बार अलग न हो, लेकिन अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाएगा। पूरी तौर पर अर्थ भिन्न नहीं होगा, लेकिन अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाएगा, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ शब्द की आवृत्ति बिना अर्थ बदले हो और अन्वय करने पर भी अर्थ वही रहता है, बदलता नहीं है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यमक अलंकार, जब शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अर्थ भी भिन्न हो, यानी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, शब्द एक से ज़्यादा बार आएगा लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होगा, वो होता है यमक अलंकार। फिर है सलेश। सलेश में होता है कि काव्य में ऐसे शब्द या शब्दों का प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्द आएंगे या ऐसे एक से अधिक शब्द आएंगे जिनके एक से अधिक अर्थ होंगे, एक ही शब्द के कई अर्थ होंगे, वहाँ सलेश अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार, जब वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा अन्य अर्थ लगाया जाता है, जब वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा अन्य अर्थ लगाया जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। और उसके बाद है पुनरुक्तोपभास, जब अर्थ की पुनरुक्ति का आभास मात्र हो किंतु वास्तव में अर्थ भिन्न न हो, वहाँ पुनरुक्तोदाभास अलंकार होता है। उसके बाद है विपसा, आठवां अंतिम, जब भावावेश में कहे गए शब्द या शब्दों की आवृत्ति हो, जब भावावेश में कहे गए शब्द या शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ विपसा अलंकार होता है। तो ये 8 पढ़े हमने शब्दालंकार के अंतर्गत। अनुप्रास, लाटानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, यमक, सलेश, वक्रोक्ति, पुनरुक्तोदाभास और विपसा। आज के लिए इतना ही। कल फिर पढ़ेंगे हम नरोत्तम दास स्वामी द्वारा लिखी हुई पुस्तक अलंकार परिजात। यूं ही पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। नमस्कार।